काफ़ी पुरानी बात है। विजयनगर में राजा विजयकांत राज्य करते थे। उसी राजा के राज्य में ही एक बहुत बड़ा व्यापारी भी रहता था। समुद्री मार्ग से व्यापारी देश विदेश के अंदर बहुत सी कीमती वस्तुओं का व्यापार करता था। काफ़ी पुरानी बात है। विजयनगर में राजा विजयकांत राज्य करते थे। उसी राजा के राज्य में एक बहुत बड़ा व्यापारी भी रहता था। समुद्री मार्ग से व्यापारी देश विदेश के अंदर बहुत सी कीमती वस्तुओं का व्यापार करता था। इस वजह से वह पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति था। सभी लोग इस बात को अच्छी प्रकार जानते थे कि उसका कारोबार उन सबसे बड़ा है। मूल्यवान रत्नों से भरे हुए उसके बहुत सारे जहाज विशाल समुद्र की छाती पर इस देश से उस देश की यात्रा के लिए घूमते ही रहते थे। सभी लोग इस बात से वाकिफ थे, लेकिन वह व्यापारी इतना अमीर होने पर भी एक नंबर का कंजूस था। धर्म, कर्म और सामाजिक कार्यों में भी वह एक पैसा देना भी पसंद नहीं करता था। पैसों के मामले में तो उसे किसी व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं था। उसकी कंजूसी को भी लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे। वैसे तो उसके बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन उन नौकरों में एक नौकर बड़ा अच्छा था, जिसका नाम था रामू। अपने मालिक का बड़ा वफादार था। हर समय वह साये की तरह अपने मालिक के आगे पीछे घूमा करता था। लेकिन वह सेठ उस वफादार नौकर पर भी भरोसा नहीं करता था। फिर भी उस सेठ के व्यापार की बहुत सारी बातें मालूम रहती थी और नौकर के अलावा सेठ उसके साथ थोड़ी बहुत रहमदिली बरतता था और उसके साथ नम्रता से पेश आता था। समय पर वेतन देने के अलावा वह उस नौकर को खुश करने के लिए इनाम भी देता रहता था। कभी कभी चोरी चुपके से उसकी मदद भी कर देता था। उस सेठ की ज़्यादातर ज़िंदगी समुद्री सफ़र में ही गुजरा करती थी, लेकिन फिर भी वह तैरना नहीं जानता था। जब कभी भी उसका जहाज़ समुद्री तूफान में फंस जाता था, तब उस समय उसकी ज़िंदगी मल्लाहों की दया और सहारे पर निर्भर हो जाती थी। इसी प्रकार एक दिन की बात है, उसका जहाज़ भयंकर तूफान में से जैसे तैसे ही बच सका। उस दिन वह मौत के मुंह से बाल बाल ही बच पाया। जहाज़ पर सवार सभी लोग कह रहे थे, आज तुम्हें दूसरा जीवन भगवान ने दिया है। लेकिन रामू को अपने जीवन से ज़्यादा अपने मालिक के जीवन की ज़्यादा फिक्र हो रही थी। जिस समय तूफान आ रहा था, उस समय वह अपने मालिक के पास खड़ा होकर उसका साहस बढ़ा रहा था। थोड़ी देर के बाद जब तूफान थमा तो रामू ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आप हर वक्त समुद्र की लहरों के बीच रहते हैं। आपका जीवन हर वक्त समुद्र की लहरों से खेलता है, इसीलिए आप तैरना ज़रूर सीख लीजिए। बुरा समय आते देर नहीं लगती। ना जाने कब क्या हो जाए। बुरे समय को आखिर कौन देख पाया है। रामू की बात सुनकर सेठ जी हंसने लगें और बोलें, तुम ठीक कह रहे हो रामू, मगर तैराकी सीखने के लिए कम से कम 2 सप्ताह का वक्त तो चाहिए। इतने वक्त में तो मुझे लाखों का घाटा हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। रामू बोला, सेठ जी, मैं आपको 3 दिन के अंदर अच्छा तैराक बना सकता हूँ। सिर्फ 3 दिन में? 3 दिन की बात करते हो? मुझे 3 घंटे का समय नहीं मिलता। इतने दिन मैं बेकार कैसे गवा दूँ? जिस काम से कुछ कमाई न हो, ऐसे काम में मैं 3 मिनट भी नहीं लगा सकता। सेठ जी मारे गुस्से के झल्लाए। बेचारा रामू खामोश हो गया। कहता भी तो क्या, लेकिन वह सेठ की आज्ञाकारी व वफादार नौकर जो था, इसीलिए उसे दिन रात सेठ जी के जीवन की फिक्र लगी रहती। काफ़ी सोच विचार करने के बाद रामू को एक विचार सूझा। एक दिन सही मौका देखकर उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी,
आप अपने कीमती वक्त में से मुझे 3 दिन भी नहीं देना चाहते हो तो आपसे एक विनती है। हाँ हाँ, निसंकोच कहो, क्या कहना चाहते हो? सेठ जी बोले। रामू बोला, आप 2 खाली कनस्तर मुंह बंद कराकर और उन्हें बीच में से रस्सी बांधकर हमेशा अपने कमरे में रखिए। वक्त बेवक्त यह छोटा सा जहाज आपको बड़ी मदद कर सकता है। रामू ने अपने मालिक से विनती की। सेठ जी को भला इसमें क्या ऐतराज होता। उन्होंने रामू से कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम कनस्तर मेरी केबिन में रख देना। अब रामू खुश हो गया। उसने अपने दिल में ऐसा महसूस किया जैसे अपनी मालिक को मौत के पंजे से छुड़ा लिया हो। वह दौड़ा दौड़ा गया और 2 कनिस्तरों की नाव इच्छानुसार बनवाकर सेठ जी के केबिन में रखवा दी और निश्चिंत हो गया। जिस घटना की रामू को हर समय फिक्र लगी रहती थी, आखिर एक दिन वही घटना सामने आ गई। सेठ जी का जहाज एक रोज समुद्र की भयंकर तूफानी लहरों में फंस गया। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी स्थिति मल्लाहों के नियंत्रण के बाहर हो चुकी थी। यह देखकर मल्लाहों ने सभी लोगों को अपनी अपनी जान बचाने के उपाय करने के सुझाव दिए। उस समय रामू भी वहीं था। वह अपनी जान की परवाह न करते हुए भागा हुआ सेठ जी के केबिन में गया और अपनी बनवाई हुई कनस्तर को नाव को उनके हाथों में देकर बोला, सेठ जी, आप इन कनस्तरों की नाव में बैठकर भगवान का नाम लेकर समुद्र में कूद जाओ। जहाज के चारों तरफ से तेजी के साथ पानी भर रहा है। अब इसका बचना मुश्किल है या नामुमकिन सा ही लग रहा है। रामू, वह तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक तरफ तो हीरे जवाहरात से भरे हुए 4 संदूक हैं और दूसरी तरफ तुम्हारे दिए हुए खाली कनस्तर हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सेठ जी? उसने आश्चर्य से पूछा। इन संदूकों को छोड़कर खाली कनस्तर को लेकर समुद्र में कूद जाना क्या बेवकूफ़ी का काम नहीं है? इतना कहकर सेठ जी सबसे कीमती रत्नों से भरा संदूक लेकर समुद्र के अंदर कूद पड़े। रामू यह सब देखता ही रह गया। सेठ जी की इस बेवकूफ़ी से भरी हरकत को देखकर रामू ने अपना सिर पीट लिया। लेकिन अब क्या हो सकता है? जो होना था वो तो पहले ही हो चुका था। उस भयंकर समुद्री तूफान में रामू को अपनी जान बचाने की भी परवाह थी, इसलिए वह कनस्तरों की नौका को लेकर खुद समुद्र में जान बचाने के लिए कूद पड़ा। उसके कूदते ही एक लहर की चपेट ऐसी आई कि जहाज संभल नहीं सका और समुद्र के विशाल उदर में समाता चला गया। उस कनस्तरों की नौका से रामू को बड़ी सहायता मिली। उसने उस नाव को अपने शरीर से कसकर बांध लिया और समुद्र की लहरों के साथ लगातार 24 घंटे इधर उधर तैरता रहा। अगले दिन वह उसी नाव के सहारे एक टापू पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसका शरीर थककर चूर हो चुका था। अब तूफान भी शांत हो चुका था। समुद्र में लहरों की हलचल अब समाप्त हो गई थी। उसने टापू पर पहुंचकर चैन की सांस ली और अपने शरीर को निचोड़ छोड़ दिया। फिर धूप में लेट गया। 2-3 घंटे आराम के बाद उसे बड़े जोर से भूख लगने लगी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर देखने लगा। थोड़ी ही दूरी पर उसे समुद्र के किनारे एक बक्सा दिखाई दिया। वह भोजन की तलाश करते हुए उसी संदूक के पास जा पहुंचा। समुद्र के पास जाकर वह हैरान रह गया। यह वही संदूक था जिसे सेठ जी लेकर समुद्र में कूदे थे। लहरों के थपेड़ों ने सेठ जी को अपनी गर्भ में छिपाकर कीमती रत्नों से भरे संदूक को बाहर उछाल दिया था। रामू ने आगे बढ़कर उस कीमती रत्नों से भरे संदूक को उठा लिया और उसे अपने घर ले जाकर आराम से रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
इंसान को कच्चा लालच कभी नहीं करना चाहिए। कभी कभी यह लालच इंसान की जान भी ले लेता है।